मूसा फारिस क्या है चिल्ला रहे हैं। और मोहम्मद मूसा को लगी है नोज़ में चोट। ये देखिए जी ये बार बार चोट लगती है। अभी साइकिल ये वहाँ से और ये विंडो बंद करती हूँ। ये अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने पर्दे वगैरह नहीं लगाए हैं तो वो भी लग जाएंगे तो फिर कंप्लीट टूर कराऊंगी अपने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह जी, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ बना रही थी मेरी सिस्टर नाश्ता, यहाँ पे रखा हुआ था, अंडे बना रही थी साइड में और चाय भी बना रही थी। सो मैं भी इंगेज में खड़ी थी इसके साथ, क्योंकि सुबह का जो होता है ना का नाश्ता तो वो मेरी सिस्टर ही बनाती है, फिर रात का खाना मैं बनाती हूँ क्योंकि टाइम इतना हो जाता है कि नाश्ता जो है ना बीच में ही कर देती हूँ, फिर दोपहर का खाना नहीं बनाते। तो ये बना रही थी। और यहाँ पे देखिए जी मेरा पूरा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि नाश्ता बना रही हूँ, मेरी बहन बना रही है तो अभी जो है ना बिखरा हुआ है किचन। तो इसको और बच्चों ने ना बहुत तंग किया हुआ है। ये फारिस उसको तंग करता है। क्यों चिल्ला रहे हो हैं? क्यों चिल्लाते हो मूसा? क्या मसला है? फारिस उठो, बस उठो, उसको दर्द हो रहा है। उठो उठो बस उठो 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 चलो बस छोड़ दो, बस इसको छोड़ दो। व्लॉग नहीं बना रही, स्टार्ट नहीं करी क्योंकि सारा काम जो एम्प्टी लगा पड़ा है और पर्दे कुछ लगाने हैं यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड साहब को जो है ऑफिस से टाइम नहीं मिलता क्योंकि लेट आता है और यहाँ पे पूरा कलर जो है ना पूरा ख़राब हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि कलर लेके आए ऑफिस बाहर से तो खुद करें ना। और यहाँ पे मेरा रूम है, ये है ड्राइंग रूम, तो इसको मैंने ड्राइंग रूम बनाया। ये भी कुछ इस तरह का है और यहाँ पे लाइट नहीं लगाई है ना, तो ये कुछ ड्राइंग रूम में ना। तो ये जो है ना ब्रांड बहुत अच्छी है तो इसको ये ऐसे ही रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस जहाँ से कलर उतरा हुआ है तो वहाँ से कर देंगे। और सामान भी मैंने नहीं रखा, ये पन के पड़े हैं। मेरे हस्बैंड को फारिग जो है ना ऑफिस से आए टाइम पे तो निकाल के ये लगा। ये कुछ लाइट है और वो पर्दों के लिए है। तो कल जो है ना मैंने नेट लगवाई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा कि नेट पहले नेट का मसला हल कर दूँ क्योंकि नेट अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होगी। और मैंने रेंट पे लिया है ये फ्लैट, तो कुछ बस इस तरह का है। ये पूरा कलर जो है ना उतरा हुआ है छत पे और पानी, क्योंकि पानी खारा है इस वजह से ना ये इस तरह की हालत है। तो यहाँ पे मेरा सामान है जो मैं लेके आई थी क्योंकि मैंने सेटिंग की नहीं है ना। अम्मी सामान जो भी सामान था अम्मी लेके आई थी। कुछ सामान मैंने अपनी सास से मंगवाए हैं जो खाने पीने की चीज़ें पकाने के लिए, बर्तन थोड़े वगैरह, तो वो कुछ। और बस इस तरह का ये वाशरूम है यहाँ पे, तो वो मैं गंदा वाशरूम है, अभी सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी तो फिर उसके बाद जो है ना आपको दिखाऊँगी। और बस मेरी जो है ना सिस्टर नाश्ता बना रही है वो मेरा। तो ये अभी चाय यहाँ पे गर्म हो रही है और अंडे जो है ना पका लिए हैं मेरी सिस्टर ने। तो रूम की जो है ना किचन की कुछ इस तरह की हालत है क्योंकि मैंने सफाई नहीं की, सुबह स्टार्टिंग की है व्लॉग बनाने की। नाश्ता वाश्ता कर लिया है मैंने, बच्चों को भी करवा दिया, अम्मी और बहन ने भी अभी झाड़ू लगा रही हूँ। सफाई तो रोज़ की होती है, अगर छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से जो है ना बहुत कचरा, सारा दिन पता नहीं कितनी बार मैं झाड़ू लगाती हूँ। अभी मूसा ने क्या किया, वो कचरे उठाने वाली थी ना तो वो जो है ना नीचे फेंक दी। अभी 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर पे ये फ्लैट है जहाँ मेरी, तो 7th फ्लोर पे। तो जब भाग में इतना तेज जल्दी सीढ़ियों में से गई तो वहाँ नीचे वो जो है रेस्टोरेंट बना हुआ था, चाय वाला भी है, होटल बना हुआ था। उससे पूछा कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें बच्चों ने गिरा दी,
तो थी, तो उसके भाई ने वो मुकर गया कि नहीं गिरी नहीं है। अभी तो हम लोगों ने अभी शॉप खोली है, तो अभी मेरे सामान जैसे ही मैंने शिफ्टी हुई तो सामान मैंने न्यू लिया था, ये झाड़ू वगैरह वो कचरे उठाने वाली, तो बस उसमें गैलरी में जाली नहीं लगी हुई ना, तो उस वजह से। और बस मूसा बहुत शरारती है, फारिस हरकत करता है तो मूसा भी हरकत करता है। अभी मैंने सोचा कि नाश्ता कर लिया है और फिर जो है ना दोपहर का खाना बनेगा, रात का मैं जल्दी बना देती हूँ, छोटे बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि झाड़ू और पोछा लगा दूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। गोश्त पड़ा है और पालक तो वो बनाऊँगी। अभी मुझे लगा नहीं कचरे उठाने में बहुत मुश्किल हो रही है ना, तो बस ये जल्दी जल्दी कर दूँ। फिर जो है ना यहाँ पे ये देखिए बहुत मट्टी है, नेट नहीं लगी हुई गैलरी में और दरवाज़ों में दरियों में नेट लगवानी थी, तो उससे जो है ना इतना नहीं आता कचरा और मट्टी नहीं आती। वैसे मट्टी ही आती है, 7th फ्लोर पे मट्टी ही आती है, इतना कचरा वगैरह नहीं होता, वैसे बच्चों ही करते। ये मैंने कॉइल चलाई थी उसकी ये मट्टी बनी हुई है ना, तो अभी मैं ये झाड़ू लगा लूँ, किचन में पोछा और ये गंद पड़ा है ये भी कर दूँ इधर आई। अभी आराम आराम से चीज़ें लेनी पड़ेगी, अभी किचन भी ये साफ नहीं है, बहुत चीज़ें मुझे लेनी है। ये ऑयल था, मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, तो इसमें मैंने ये धो के और इसमें ऑयल जो है बंद करके रखा है। मैंने कहा जब चीज़ें लूँगी तो फिर आराम आराम से ये चीज़ें भी हो जाएंगी, सामान भी लूँगी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी नहीं है, 2 हफ्ते हुए हैं शिफ्ट होते हुए ना, तो यहाँ इसकी भी सफाई लाजमी करनी है। ये देखिए चूल्हे पे भी है ना बहुत कम होता है, इसकी भी चूल्हे की भी सफाई लाजमी करनी होगी। और आप लोग समझते हो कि झाड़ू से साफ कर रही है, तो झाड़ू बिल्कुल भी गंदा नहीं है, मट्टी वगैरह उठाती हूँ बस वही, तो यहाँ पे चूल्हे पे लगाती हूँ, इसके साफ करूँगी कपड़े से। तो झाड़ू बस मैं दूसरों पे वॉशरूम में ये यूज़ नहीं करती हूँ, वो दूसरा है मेरा, तो उससे साफ करती हूँ। बाकी ये किचन के लिए है मट्टी वगैरह। और रात मैंने ये जो है ना गोश्त बॉईल करके रखा था तार में बांध के ना, तो अभी इसको पालक में ऐड कर दूँगी। सफाई लाजमी करनी है ना, सफाई नहीं करो तो जो है ना सुकून ही नहीं आता। और मैं तो बार बार सफाई करती हूँ, बार बार। ये किचन भी माशाल्लाह बस सही है, मेरे हिसाब से फैमिली के हिसाब से सही है। आजकल जो है ना घर बहुत मुश्किल मिलते हैं रेंट पे, ब्रांड न्यू तो मिलता ही नहीं है। और ये मैंने जो है ना ली थी सब्जी के लिए। अभी मुश्किल है चीज़ों की, वॉशिंग मशीन नहीं है मेरे पास, जैसे फर्नीचर हो गया, ये चीज़ें मुझे लाजमी लेनी है। यूट्यूब पे मेहनत करूँगी इंशाल्लाह, ये चीज़ें ज़रूर लूँगी, अपनी मेहनत से लूँगी। और जॉब करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत जो है ना मेरे शरारती है, मोहम्मद मूसा और फारिस दोनों शरारती हैं। अगर जॉब करूँगी ना 8-10 घंटे के लिए जाऊँगी, तो बच्चे ना अम्मी और मेरी बहन के नाक में दम करके रखा हुआ है। चीज़ों के लिए बाहर जाती हूँ तो बच्चे इतना तंग करते हैं, अम्मी और मेरी बहन को बोलती है मैं आज ही चली जाऊँगी तुम्हारे बच्चों को छोड़ के। गुस्सा बहुत करती है मेरी बहन, बोलती है तंग करते हैं बहुत बच्चे। तो मोहम्मद मूसा और फारिस बोलते हैं शरारती हैं। मैंने अभी जो है अम्मी और बहन को बुलाया है कि बच्चों को संभालो, तो उसको नया घर है, बहुत मुश्किल होती है। कुछ चीज़ें लेनी होती, जैसे मुझे चूल्हा 2 दिन से नहीं था ना, चूल्हा पड़ोस में खाना बना के आती थी या तो बाहर से कभी कभार मंगवाती थी, तो वो मैंने चूल्हा लिया, नया चूल्हा लिया, तकरीबन 3000 का पड़ा। कुछ चीज़ें पर्दे भी नहीं लगे, ये देखिए ये दरी है, वो विंडो और डोर दोनों ये ऐसे ही पड़े हैं। कुछ छत में दिखाएं, छत में
छत में ये कलर वगैरह जो है उतरा हुआ है। ये फैन भी जो है मैंने पुराना ही लगाया, पुराना तो नहीं है वैसे, घर का बना हुआ है, यूज़ किया हुआ था, मगर ऐसे ही पड़ा था ना, पानी कुछ लगा हुआ है तो कलर उतर गया है फैन का। और छत पे भी कलर जो है ना उतर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना लाजमी लेनी है। और अभी किचन जो है एम्प्टी लगा पड़ा है। तो जी नाश्ता हो गया था, झाड़ू लगा रही थी, तो अभी जो है ना बारी हो रही है फ़िनाइल की और पोछे की। सो फ़िनाइल इसमें डाल रही हूँ। ये ईरानी मैंने लिया था, मगर बहुत अच्छा था, कि इतना अच्छा खुशबूदार था। मुझे ना ये देखिए कितना सस्ता मिला है, 300 का मिला है ये फ़िनाइल। सॉरी, हाँ फ़िनाइल मिला है। और हार्पिक भी ली थी, वो भी 300 की मिली थी। सो मैंने ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ली थी सदर से। सो बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइस में मिली थी मुझे। सो मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू यही यहाँ से ही लूँगी। और इतना खुशबूदार था ये फ़िनाइल। और हार्पिक भी इतनी अच्छी थी, तेज़ हार्पिक वो जैसे होती है ना, सो वो नहीं थी और इतनी अच्छी थी। मैंने तो एक ही दफ़ा ख़त्म कर दी, क्योंकि वॉशरूम इतने गंदे थे। तो मैं तो डेली बेस पे वॉश करती हूँ वॉशरूम को, दोनों को। सो वहाँ पे जो है ना बहुत गंद किया हुआ था, जो बंदे बैठे हुए थे जो शिफ्ट हो गए। सो आराम से इतनी सफाई, इतना गंद। सो थोड़ी थोड़ी करके सफाई हो रही है। सो यहाँ पे मैं फ़िनाइल का पोछा लगा रही हूँ। तो बहुत इतनी, जब लगा रही थी ना, इतनी खुशबू इसकी अच्छी आ रही थी, हद से ज़्यादा। सो ना फिर मोहम्मद मूसा भी ना बाद में इस यहाँ पे लेट जाता है, इसलिए मुझे ना रेगुलर झाड़ू तो दिन में पता नहीं कितनी बार लगाती हूँ, बाकी पोछा जो है ना एक बार लगाती हूँ। और मट्टी तो ज़ाहिर सी बात है, वो नेट नहीं लगी हुई गैलरी में और विंडो में, तो इस वजह से मट्टी बहुत आती है। 7th फ्लोर पे है फ्लैट बन, तो उस वजह से मट्टी ज़्यादा आती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आराम से चीज़ें भी लूँ। सो मट्टी ज़्यादा आती है, तो पहले तो इसको कवर करना पड़ेगा विंडो को। और जो है ना गैलरीज़ वगैरह जो है, 3-4 विंडो है और एक गैलरी बनी है, तो इसको जो है ना नेट लगानी है। सो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं सामान ले रही हूँ, तो ये भी चीज़ें लूँगी। और रात के टाइम में इतने मच्छर आते हैं, फिर ना जैसे ही जो है ना शाम हो जाती है, उसके बाद विंडो और डोर सारे बंद कर देती हूँ, खोलती नहीं हूँ। तो फिर जो है ना मच्छर वगैरह अंदर नहीं आते। फिर भी मैं कॉइल रात के टाइम में ना जलाती हूँ, तो फिर उससे जो है ना मच्छर नहीं लगते। इतने मोटे मोटे मच्छर, बस बच्चों की वजह से ना परेशानी होती है कि हम बच्चों को काटते हैं, तो फिर ना मसला बन जाता है। और आजकल के डेंगू का तो बहुत जी वायरल फैल गया है कि डेंगू मच्छर जो है ना ज़्यादा, उस वजह से अम्मी आई थी तो उसको मच्छर ने काटा था, तो बुखार निकला, तो बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो इस वजह से मैं भी थोड़ा परेशान हूँ कि जाली लग जाए इस पे विंडो पे और जो है ना गैलरी में, तो फिर मच्छर का जो है ना सही हो जाएगा, मच्छर नहीं आएंगे अंदर और मट्टी वगैरह भी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। सो बार बार सफाई करनी पड़ती है। सो मैं पोछा लगा रही थी और मेरी जो है ना सिस्टर व्लॉग बना रही थी मेरा, तो ये देखें दीवार इतनी गंदी अजीब लग रही थी। और छत में भी काफ़ी जो है ना, तो बस क्या करूं। और ओनर ने कहा है कि काम करवा के देंगे इसको घर का। सो पूरा कलर जो है ना ख़राब है, सारा कलर करवा के देंगे। सो देखती हूँ 2 मंथ का कहा है कि 2 मंथ के बाद जो है ना आप लोगों को इस पूरे घर पे काम करवा के देंगे। असल बात यह है कि खारा पानी है, इस वजह से शायद ये मसला हो रहा है। और जो है ना लोहा वगैरह जो लगे हुए हैं ना डोर पे साइड में, तो वो भी इतने गले हुए हैं क्या बताऊँ। और वॉशरूम में भी
सो अभी बारी आ रही है। पोछा तो मैंने लगा दिया था, अभी किचन को साफ़ कर रही हूँ। यहाँ सरफ़ से सब का साफ़ कर रही थी क्योंकि ऑयल वगैरह गिरता है, तो ख़ास करके नाश्ते के टाइम ऑयल ज़्यादा पराठे पे लगाती है मेरी सिस्टर। सो इस वजह से ना पूरी नीट क्लीन करती हूँ किचन को डेली बेस पे, 2-3 दफ़ा तो किचन को साफ़ करती हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, टाइल वगैरह है और किचन अजीब लगता है, गंद पड़ा होता है तो फिर सुकून नहीं मिलता। फिर सफाई तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी करनी चाहिए। सो यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ करना था मुझे। सो ये स्लैब साफ़ कर रही हूँ इससे, क्योंकि ऑयली हो जाते। जिस दिन मैं बैठी थी, शिफ्ट होके बैठी थी यहाँ पे इस घर में, तो उससे 2 दिन पहले मैंने सफाई की थी। पूरा जो है ना धोया था, घर पूरा धोया था और पूरी जो है ना दीवारें वगैरह साफ़ भी की थी। अभी तो माशाल्लाह जी 2 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं मुझे यहाँ शिफ्ट होते हुए, मगर मैं ब्लॉगिंग जो है ना स्टार्टिंग की थी, मगर अपलोड जो है ना लेट किया है। उसकी वजह ये थी कि नेट वगैरह नहीं है घर में, इस वजह से जो है ना मुश्किल हो रही थी कि पहले नेट लगवाऊँ उसके बाद जो है ना, क्योंकि पैकेज करना पड़ता है तो फिर ना उसमें कभी कभार टेलीनॉर में सिग्नल्स नहीं होते, कभी कोई मसला, अपलोडिंग में लेट हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले जो है ना नेट का मसला हल कर दूं, उसके बाद फिर जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। सो नेट तो अल्हम्दुलिल्लाह लगवा ली, मगर इंशाल्लाह अभी जो है ना कंटिन्यू मैं व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन। और आप प्लीज़ जो है ना सब जो भी देखते हैं मेरा व्लॉग तो फुल वॉच किया करें। सो मेरे जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और कुछ जो है ना सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो वैसे मुझे ना यूट्यूब के अलावा अभी और काम है ही नहीं, क्योंकि जॉब करना तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं। बच्चे बहुत जो है ना शरारती हैं और मोहम्मद मूसा की तबीयत ऐसी है क्योंकि उसको जो है ना इन्फेक्शन का मसला है, सांस की तकलीफ़ जल्दी हो जाती है, तो उसकी केयरी करना बहुत ही जो है ना वो ऐसे समझे कि नाजुक है। कुछ भी हल्का फुल्का नज़ला हो जाता है ना तो सांस की तकलीफ़ जल्दी हो जाती है। इस वजह से जो है ना मैं जॉब को साइड पे कर दिया है, क्योंकि जॉब इतने 6-8 घंटे तकरीबन 10 भी घंटे किसी भी इदारे में करो बंदा प्राइवेट में, तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ तो छुट्टी नहीं मिलेगी ना। इससे बेहतर है घर में बैठ के यूट्यूब पे ये काम करूँगी और अपने बच्चों को भी देखूँगी। सो बस यही मैंने काम जो है ना चूज़ किया है। सो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना जो भी देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और फुल वीडियो को वॉच किया करें। सो बीच में स्किप करते हैं फिर जो है ना वॉच टाइम का थोड़ा मसला बन जाता है। और ये जी देखिए पिज़्ज़ा का मैंने जो है ना ये पेज था, सो मोटा था, तो मैंने ये इसकी ऑयलिंग के लिए रखा है कि ऑयल वगैरह या घी वगैरह यहाँ पे रखती हूँ तो फिर नीचे ना गिरे। सो यहाँ पे ये भी साफ़ करती हूँ क्योंकि ये पक्का था, बिल्कुल मज़बूत था, तो इसलिए, वरना पेज होता है तो फिर वो फेंक देती हूँ, मगर ये मज़बूत था तो इसको साफ़ करके फिर दोबारा यहाँ पे ही रखूँगी। और मैंने चूल्हा अभी जो है ना लिया है न्यू, तो पहले मेरे पास चूल्हा नहीं था, बहुत मुश्किल हो रही थी और बीच में 14 अगस्त भी आ गया था। उस दौरान मैं गई थी बस मिलना तो नामुमकिन था ये चूल्हा, क्योंकि पूरा कराची बंद था। फिर भी इतनी पतली गलियों में से मिल गया बाज़ार में, वो होलसेल का होता है ना, तो फिर वो बीच शहर के अंदर गलियाँ होती है तो फिर वहाँ पे मिला था। और ये भी मैंने ऑयलिंग के लिए ली थी, क्योंकि ऑयल में इसमें रखती हूँ। केटल छोटी सी ली थी स्टील की, तो मैंने इसमें जो है ना ऑयल रखा है, क्योंकि बार बार वो बोतल से उठाओ तो नीचे गिरता है। तो बस ये केटल है ना, तो इससे अच्छा होता है कि बस इसमें थोड़ा सा फुल करती हूँ इसको केटल में, फिर जब ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा इसमें केटल में लगाती हूँ ऑयल। सो इतना मुझे ये केटल अच्छी लगी, क्योंकि ये तो जो है ना
छोटी है, इससे बड़ी भी थी तो, मगर ये छोटी अच्छी लगती है। सो मैंने ये ली थी, इतनी प्यारी लग रही थी, फंकी टाइप की थी। सो इससे भी कम थी, मगर मुझे ये दो, इसमें 4 कप तकरीबन, जो होटल पे छोटे छोटे कप होते हैं, तो भाई ने कहा 4 कप जल डाल जाएंगे, तकरीबन पाव ऑयल का। सो मैं बस इसमें ही ऑयल ऐड करती हूँ। और ये स्टील के गिलास मेरी अम्मी लाई थी, जग भी साथ में थी। सो शुक्र है अम्मी अच्छा खासा सामान लाई तो मुझे यूज़ में आ गया। अगर नहीं लाती तो फिर बहुत मुश्किल होती, मुझे सारी चीज़ें लेनी पड़ती। सो शुक्र है अल्लाह का, अम्मी ने सारी चीज़ें लेके आई थी जो किचन में यूज़ होती है, देगची वगैरह, ये सारी चीज़ें, प्लेट वगैरह, कप भी लेके आई थी। कप भी लेके आई थी अम्मी, 6 कप भी लेके आई थी, और बहुत सारा सामान लेके आई थी अम्मी, मेरी बहन। तो ज़ाहिर सी बात है, माँ और बहनें ही ख्याल रखेंगी, कौन ख्याल रखेगा। सो मुझे चीज़ें ये चाहिए थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सो सारी चीज़ें मेरी अम्मी लेके आई थी। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे और सेहत दे, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी बख्श दे, आमीन। सो आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, क्योंकि अम्मी की कभी कभार तबीयत जो है ना अचानक ख़राब हो जाती है, फिर मुझे टेंशन हो जाती है। सो अम्मी की ना अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सो आप लोग सब मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें। सो ये देखिए जी, मेरा हो गया एक काम कंप्लीट। देगची वगैरह सारा काम मैंने क्लीन कर दिया। ये सारा जो है ना स्लेब भी साफ़ कर दिया। अच्छी बात है ना, सफाई करना तो अच्छी बात है, अपने घर को साफ़ करना। अभी मैं किचन की सारी सफाई मैंने कर ली है, अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगी। पूरे कपड़े गीले हुए हैं, मशरूम धोया है मैंने, और पोछा किया है, झाड़ू लगाया है, किचन साफ़ किया है। अभी देखें इसकी किचन की लुक दिखाती हूँ कैसे साफ़ किया है। ये इसको उतारती हूँ, ये देखिए नीट क्लीन किया है। ये देखिए जी, ये पूरा किचन साफ़ किया है मैंने सर्फ से, और पूरा नीट क्लीन किया है। ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। एक टिश्यू से साफ़ करूँगी, बाकी पूरा साफ़ है, चमक रहा है। तो वो बर्तन है, बस कुछ थोड़े बर्तन है वो धो लूँगी। और ये गोश्त पड़ा है, इसको मैंने रात बॉईल करके रखा हुआ था यहाँ पे। सो अभी मैं ये गोश्त जो है ना उसमें पालक में डाल दूँगी। पालक पड़ी है तो रात का खाना बनाऊँगी तो फिर उसमें सोया हुआ है। इसको आ रही है नींद, मोहम्मद मूसा सोने की तैयारी कर रहा है। ये पूरा मैंने नीट क्लीन कर दिया है, साफ़ पूरा है बिल्कुल भी। आप लोग समझते होंगे कि बच्चे को नीचे सुलाया हुआ है, तो ये मैंने पोछा किया है फ़िनाइल से। वो खुशबू वाला है, वो तेज़ वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे नींद आ रही है इसको, ये सो गया। और इसकी जो है ना मोहम्मद मूसा की आदत है नीचे सोने की, तो ये सो जाता है। अगर मैं इसको हाथ भी लगाऊंगी ना, बेड पे सुला दूंगी, तो ये क्या करेगा, चीखने लगेगा। इसलिए इसको छोड़ देती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर की। इसको अच्छी नींद आएगी तो फिर मैं उठा के बेड पे सुला दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रात की रूटीन शेयर करूँगी, वो दूसरा ब्लॉग वो भी अपलोड कर दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ मुझे जो है ना यूट्यूब पे सपोर्ट करें, फुल वॉच करें मेरा ब्लॉग, तो आगे मैं बढ़ूँ और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं जो है ना जॉब भी नहीं कर सकती, बच्चे मेरे बहुत तेज़ हैं, तो इसलिए जो है ना बस यही मैंने काम स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग करना। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।